नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी पेडागोजी के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो आप लोग जो है जल्दी से फॉर्म को फिल करिए और तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए, आज की क्लास है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन की स्लाइड है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो जो लोग पुरानी वीडियो देखते रहते हैं हमेशा, या फिर जो लोग नए हैं, वो लोग जानते होंगे कि समावेशी हम हमेशा से इस पे चर्चा करते हैं। पुरानी वीडियो बहुत सारी हैं हमारी इस पे समावेशी शिक्षा पे, कि समावेशी का मतलब ही होता है कि समान, बिना भेदभाव की शिक्षा। तो यहाँ पर जब समावेशी माहौल का निर्माण करने की बात की जा रही है, तो इसका मतलब कि सभी बच्चों को आवश्यकता अनुसार समान शिक्षा, बिना भेदभाव के, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का बच्चा हो तो सभी के साथ बिना भेदभाव की शिक्षा। तो यहाँ पर जब बात की जा रही है कि समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, या फिर स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, या फिर विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। अगर विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार अगर आप उचित प्रयोग करते हैं, तो सभी बच्चों के पास वो चीज़ें पहुँचेंगी, तो समान अधिकार सभी को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर आपका जो पॉजिटिव पॉइंट है, सबसे जो सटीक आंसर है, वो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखिएगा। एनसीएफ 2005 बल देता है, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? स्थानीय भाषा पर, विदेशी भाषा पर, कठिन भाषा पर, या फिर कोई भी भाषा हो, क्या इस पे एनसीएफ 2005 बल देता है? तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों की जो भाषा होनी चाहिए, या तो मातृभाषा होनी चाहिए या फिर स्थानीय भाषा होनी चाहिए। बच्चा जिस स्थान से आता है वो भाषा होनी चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर जो है लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 की बात की जा रही है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कविता कहानी पढ़ाना, कविता कहानी सुनाना, या फिर सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशलों का विकास कराना, भाषा के नियम समझाना। और नियम हमेशा रटने पर बल देते हैं, तो आपका डी ऑप्शन तो यहाँ पर कट गया। क्या हम प्राथमिक स्तर के बच्चों में हम जो मुख्य उद्देश्य होता है, हम क्या सिखाना चाहेंगे बच्चों को? तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना 4 कौशलों का विकास करना हम बच्चों को सिखाएंगे। बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे जो है हम सिखाएंगे। 4 कौशल बच्चों को क्रम से सिखा सकते हैं, लेकिन बच्चा क्रम से कभी भी नहीं सीख सकता, क्योंकि जो कौशल होते हैं क्रमिक नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, जिसको बोलते हैं शुभोपाली। आगे आप देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी की त्रुटियां करते हैं, आप क्या करेंगे? जैसे आजकल आप देखते होंगे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, तो हिंदी बहुत ही कम उनको पढ़ाया जाता है, तो लिखते समय वो हिंदी लिखते समय त्रुटि करते हैं। अगर वो बच्चे त्रुटि करते हैं तो आप क्या करेंगे? आपका मतलब आप एक शिक्षक हैं, आप क्या करेंगे? तो बच्चों को उनकी गलती के लिए डांटेंगे, बच्चों को लिखित भाषा का समृद्ध परिवेश देंगे, बच्चों की त्रुटियों पर लाल घेरा लगाएंगे ताकि वे उन्हें देख सके, लाल घेरा लगाएंगे ताकि वो उन्हें देख सके, या फिर उन त्रुटिपूर्ण शब्दों के सही रूप को 20-20 बार लिखने के लिए कहेंगे। भाई 20-20 बार लिखने के लिए अगर आप कहेंगे तो उसके लिए वो तो दंड के समान हो गया, तो आपका डी ऑप्शन भी कट गया, ए ऑप्शन भी, क्योंकि बच्चों को ना तो दंड नहीं देना, दंडित नहीं करना है बच्चों को। तो यहाँ पर हो जाएगा कि बच्चों को लिखित भाषा का समृद्ध परिवेश देंगे। आप ऐसा परिवेश बच्चों के प्रति बच्चों के समृद्ध जो है क्रिएट करेंगे कि बच्चा जो है लिखना सीख जाएगा। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को।
भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? एक आपका प्रश्न बनता है भाषा सीखने का सही क्रम, और दूसरा प्रश्न भाषा सिखाने का सही क्रम। सिखाने का मतलब आप एक शिक्षक हैं, बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं, और सीखने का मतलब बच्चा जो है भाषा के कौशल को कैसे सीख रहा है। क्या पहले सुनना सीखता है, बोलना सीखता है, या फिर पढ़ना लिखना सीखता है। तो यहाँ पर भाषा सिखाने का सही क्रम क्या होता है? तो बच्चों को सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं? सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। तो इसका मतलब शुभोपाली, ठीक है, शुभोपाली। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना बच्चों को हम भाषा सिखाने का सही क्रम है, और इसी तरीके से भाषा को सिखाते हैं। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे आप देखिएगा प्रश्न नंबर 6 को। एक से अधिक भाषा का ज्ञान भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर बोझ बन जाता है। नवीन कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समनुरूप करता है। नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है। नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। ठीक है, तो एक से अधिक भाषा, जैसे कि आपको हिंदी आ रही है और इंग्लिश नहीं आ रहा है, इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कठिन है, तो आपने कभी जो है इस चीज़ को महसूस किया है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है और आपको हिंदी आती है, और कोई आपको अच्छा शिक्षक मिल गया इंग्लिश का, और वो आपको इंग्लिश कैसे सिखा दिया? हिंदी की तरह। तो हिंदी आपको मदद की इंग्लिश सीखने में, और आप कैसे बोले कि हमारे इंग्लिश के शिक्षक हमें इंग्लिश को हिंदी की तरह सिखा दिए। तो एक से अधिक भाषा जो है, भाषा का ज्ञान नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करती है। सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। आप हमारी बातों को समझ रहे हैं? सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ठीक है, हमेशा जो है मदद करती है, एक से जो है अधिक भाषा सीखने में हमेशा मदद करती है दूसरी भाषा, कभी बोझ नहीं बनती, कभी समरूप नहीं करती, कभी हस्तक्षेप नहीं करती। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है क्लास, तो क्लास को आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे और भी लोग क्लास से जुड़े, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपकी रेगुलर चलने वाली है और हर सब्जेक्ट की क्लास आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो हमारे देश की ... विविधता हमारा एक भाषाई ... है। ये प्रश्न तो सीटेट में हर बार पूछा जाता है। हमारे देश की विविधता हमारा एक भाषाई ... है। साहित्यिक चुनौती, कभी भी आप हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं तो कभी भी भाषा जो है चुनौती के रूप में काम नहीं करती है। कभी भी भाषा आपके जो है यहाँ पर भौगोलिक के रूप में काम नहीं करती, कभी भाषा आपके हथियार के रूप में काम नहीं करती। हमारे देश की भाषिक जो है विविधता हमारा एक भाषाई क्या है? संबल है। यहाँ पर भी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। इस चीज़ को आप कैसे टिक करोगे कि भाषा हमारी चुनौती के रूप में काम नहीं करती है, भौगोलिक के रूप में काम नहीं करती है, हथियार, भाषा कभी भी आपको हथियार के रूप में लगता है? हथियार के रूप में काम बिल्कुल नहीं, इसलिए आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा कि रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? भाई कैसे करेंगे बताइए। रूपा नाम की कोई स्टूडेंट है जो बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है, तो आप एक शिक्षक होने के नाते उसकी सहायता कैसे करेंगे? प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है, और सी ऑप्शन है उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, या फिर उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। वो बड़े समूह के सामने बोलते समय अटकती है, क्या फिर भी आप बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं, गलत है। अगर आप जो है जिनका सीटेट इस बार क्लियर हो गया, या फिर जिनका सीटेट 1-2 नंबर से रुक गया है और वो प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो पेडागोजी, सबसे पहले वो पढ़ें क्या? तो टैग वर्ड सबसे ज़रूरी होता है। टैग वर्ड की वीडियो यहाँ पर डली है, आप लोग टैग वर्ड सबसे ज़्यादा देखिए। पहली बार 1-2 बार आप देखेंगे, समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ते हैं और वहाँ पर आप पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो आपको वहाँ से सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ हमारे इतने कुछ 30 में हमारे 26, कभी आपके 20 नंबर, कभी आपके 26 नंबर, कभी आप 30 तक स्कोर करेंगे। तो
जो है उससे क्या होगा, फिर आप कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को पढ़िए। पहले आप पेडागोजी, उसके बाद कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को पढ़िए। जो आपको सब्जेक्ट लगता हो कि कठिन है तो उसको आप जो है थोड़ा बाद में पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ से पढ़िए, चीज़ें आपको समझ आएगी। डायरेक्ट बोर्ड के माध्यम से उसको आप लगाएंगे तो सब समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, जब बड़े समूह के सामने बात कहते समय अटकती है तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कट जाएगा। तो प्रारंभ में सबसे पहले उसको छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, तो उसके बाद वो बड़े समूह में अच्छी तरह अपनी बात कह पाएगी। ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, बच्चे की प्रथम भाषा क्या होती है? बच्चे की प्रथम भाषा क्या होती है? विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करना, क्या वो भाषा होती है प्रथम भाषा? या फिर औपचारिक स्थिति में सीखी गई भाषा, विद्यालय भाषा, या फिर विद्यालय की भाषा आप कह सकते हैं, या फिर डी ऑप्शन है बिना विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करना, वो भाषा। तो बच्चे की जो प्रथम भाषा होती है वो होती है मातृभाषा, ठीक है। क्या होती है? मातृभाषा। तो क्या बच्चा मातृभाषा के लिए जब वो छोटा होता है तो मातृभाषा के लिए वो विशेष प्रयास करता है? बिल्कुल नहीं करता है। वो तो जो है अवस्था के अनुरूप अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, अपने परिवार का अनुकरण करके भाषा को सीखता है, ठीक है। तो बिना विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करना, वही होती है प्रथम भाषा, वही होती है मातृभाषा। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को? तो 22 भाषाओं को, ठीक है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 11, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे क्या लेकर आते हैं भाई, बताइए क्या लेकर आते हैं? बैग लेके आते हैं, समस्याएं लेके आते हैं, पाठ्य पुस्तक लेके आते हैं, कमियां लेके आते हैं, फिर भाषा लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चा जब एडमिशन के लिए आता है, ठीक है, एडमिशन के लिए सबसे पहले जब बच्चा जो है विद्यालय में एंट्री लेता है तो वो अपनी भाषा लेकर आता है, वो अपनी समस्याएं लेकर आती है। बच्चा छोटा है, क्या समस्याएं हो सकती है उसकी? वो पाठ्य पुस्तक भी नहीं लेके आएगा, कमियां भी नहीं लेके आएगा। वो सबसे पहले अपनी भाषा को लेके आएगा। वो चाहे उसकी मातृभाषा होगी, स्थानीय भाषा होगी, या फिर जो है मानक भाषा होगी, कोई भी भाषा होगी, वो अपनी भाषा को लेकर ही आता है। आप उससे कुछ भी पूछोगे वो अपनी भाषा में उसका आंसर देगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों के बोलना, जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। निर्धन परिवारों में आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। और डी ऑप्शन है, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं, ठीक है। बच्चा जो बोलना सीखता है उसके संदर्भ में यहाँ पर बात की गई है। तो सबसे पहले तो जो बोलने सीखने की जो गति होती है सभी की एक समान नहीं होती है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है बोलना, कोई बच्चा कम सीखता है। रीज़न क्या है? जहाँ पर जैसे संयुक्त परिवार है, आजकल तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, जैसे संयुक्त परिवार है तो वहाँ पर जब बच्चों को अवसर ज़्यादा मिलता है बोलने के तो जल्दी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं उसको अंतःक्रिया, ठीक है। जब बच्चे को ज़्यादा अवसर मिलता है तो ज़्यादा बोलते हैं। और जहाँ पर माता पिता ही होते हैं वहाँ पर अगर बच्चा है तो वो कम बोलना सीखता है, लेट बोलना सीखता है। तो बड़े परिवार में बड़े परिवार और छोटे परिवार की यहाँ पर बात नहीं आती, बिल्कुल यहाँ पर निगेटिव है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चा बोलना सरलता से सीखता है, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक। जितना आप बच्चों से बात करोगे उतना जल्दी बच्चा सीख जाएगा बोलना। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा कि निगमन विधि है। आगमन विधि क्या होता है? उदाहरण से नियम की तरफ चलता है। और निगमन भी होता है कि नियम बताकर उदाहरण देना। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में, होमवर्क, जो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है या अति आवश्यक है?
गृहकार अभिभावकों को व्यस्त, क्या गृहकार अभिभावकों को दिया जाता है या फिर बच्चों को दिया जाता है? बच्चों की क्षमताओं व स्तर के अनुसार गृहकार देना चाहिए। गृहकार कक्षा में किए गए अभ्यास मात्र है, मात्र आपका केवल एक क्या है, आपका निगेटिव है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन कि गृहकार देना चाहिए, लेकिन बच्चे के क्षमता और स्तर के अनुसार गृहकार दीजिए। अगर बच्चा क्लास फर्स्ट में है तो आप फर्स्ट के अनुसार उसको गृहकार दीजिए। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है 1 से लेके 50 तक उसको नंबर लिखना आता है, आप उसको जो है 100 तक दे दिए, ठीक है। तो बच्चे के स्तर के अनुसार आप उसको गृहकार दीजिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 कि सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। अच्छा, चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है तो यह क्या है? क्रियात्मक अधिगम है, शाब्दिक अधिगम है, विचारात्मक अधिगम है, इसमें से कोई नहीं। तो जब चित्र अगर बच्चा चित्र बनाता है, ठीक है, आप उसको पेन दीजिए, आड़ी टेढ़ी रेखा खींचेगा, चित्र बनाएगा, तो चित्र भी लेखन कौशल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जब चित्र के माध्यम से पढ़ाती है तो अगर वो शब्द के माध्यम से पढ़ाए, वर्ड के माध्यम से पढ़ाए या फिर चित्र के माध्यम से पढ़ाए तो शाब्दिक अधिगम के अंतर आएगा। कभी भी आप क्रियात्मक अधिगम नहीं लॉक करिएगा, शाब्दिक अधिगम। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? 1 से 5 का बच्चा है और उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक पढ़ना, क्या उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी, तकनीकी यंत्र या फिर व्याकरणिक नियमों का स्मरण करना, याद करना। तो इतना याद करना तो निगेटिव है भाई, टेक्नोलॉजी इतना भी ज़रूरी नहीं है, बच्चा छोटा है, और पाठ्य पुस्तक तो बोझ नहीं लादना। लेकिन ए ऑप्शन हो जाएगा भाषा प्रयोग के अवसर, आप उसको भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर दीजिए। प्रश्न नंबर 17 को देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ये क्या है भाई? सब्जेक्ट है हिंदी पेडागोजी। जब हिंदी पेडागोजी है तो आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे सब जो है भाषा शिक्षण से ही बनेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, केवल बोलकर, केवल आगे आपको पढ़ना नहीं है। कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण और कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका सारे कौशल आ जाएंगे, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, फिर बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। सबसे इजी प्रश्न, सबसे इजी प्रश्न है। 1 से 5 की बात की जा रही है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, तो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके, ठीक है। बात किसकी की जा रही है? प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। तो व्याकरण को जानना इतना ज़रूरी नहीं है, अच्छे अंक के लिए पढ़ाई नहीं की जाती। अरे बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना, सबसे पहले मातृभाषा का प्रयोग करना सीख जाए, उसके बाद मानक भाषा का, कि जो आप इस जैसे हिंदी आपकी मानक भाषा, हिंदी को आप मानते हैं, जो मान लिए आपके जो है गांव समाज देश में जो जिस भाषा को आप मान लिए वही भाषा आपकी मानक भाषा होती है। तो आपको ग्रेड लेवल पे शिक्षा कभी नहीं देनी है, और सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बच्चे जो है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग करना सीख जाए, विभिन्न स्थिति, कोई भी स्थिति हो लेकिन वो बच्चा भाषा का प्रयोग करना उसको आता हो। बी सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा? निगेटिव पूछा गया है, और आंसर आप लॉक करेंगे निगेटिव, ठीक है। तो भाषा शिक्षक में क्या होना आवश्यक नहीं है? आप हिंदी भाषा के टीचर हैं, आपके अंदर क्या होना आवश्यक नहीं है? व्याकरण का ज्ञान, बिल्कुल व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, पॉजिटिव है। विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो उसका मूल्यांकन भी करना आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सुंदर लेख, बिल्कुल, अगर हिंदी के टीचर हैं तो सुंदर से लिखना, सुंदर सुंदर लिखना, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो है
ए भाषा शिक्षक में होना चाहिए। रसायनों का ज्ञान होना, ए आपका निगेटिव है, ठीक है, ये आपका निगेटिव है, इसका ज्ञान होना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव पूछा गया और निगेटिव यही है, बाकी आपका पॉजिटिव है। ये सारे गुण होने चाहिए, लेकिन ये रसायनों का ज्ञान होना ये नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के 20 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में आपने कितना स्कोर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।